राजनीति मेरे हिसाब से दलदल नहीं है। राजनीति उनके लिए दलदल है जो इसमें फंस जाते हैं। राजनीति का मतलब है अपने सारे हैं जो कि अभी हमारे पहले पार्षद जी हैं तो वो निलंबित हैं 2 साल से। तो उस बीच में कोई कार्य जनता को भी पता है कि वो कार्य किसके द्वारा हो रहा है। जो रोड बन रही हैं वो तो विधायक निधि से बन रही हैं कि उसमें कोई मतलब नहीं है इसका। वो अपने आप को महत्व देते रहे इस चीज़ के लिए, वो सब जनता को भी पता है और उन्हें भी पता है। खंजरपुर में अभी खंजरपुर एक तरीके से अंदर की आप तरफ देखते हैं जाकर तो वहाँ पर गाँव जैसा माहौल है। अभी भी नालियाँ नमस्कार, स्वागत है आपका दृश्य न्यूज उत्तराखंड में। मैं आपके साथ संदीप पोईवाल। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हम समय समय पे आपकी मुलाकात करवाते रहे, आज भी हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं कोमल राणा जी से। कोमल राणा वार्ड नंबर 4 से पार्षद पद की उम्मीदवार हैं। जैसे कि आपको पता है कि निकाय चुनाव आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे प्रत्याशी भी अपनी कमर कस रहे हैं। वहीं जनता ने भी अपना मत बना लिया है। तो जनता का क्या मत है वो हम जानेंगे खंजरपुर की जनता से, वार्ड नंबर 4 की जनता से। लेकिन फिलहाल हमारे साथ कोमल राणा मौजूद हैं। तो कोमल राणा जी के से मिलवाने से पहले हम आपको बता देते कोमल राणा जी के बारे में कि खंजरपुर में ऐसा कोई नहीं है जो कोमल राणा को नहीं जानता है, और जो नहीं जानता है तो इनके पति वीरपाल राणा की वजह से इनको जानता है। कोमल राणा एक समाज सेविका है, और समाज सेविका ये जिस क्षेत्र में कर रही हैं वो है एजुकेशन। बोला जाता है कि पढ़ाई वो शेरनी का दूध है, जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा, लेकिन गरीब लोग इस दूध को पीने से वंचित रह जाते हैं। तो कोमल राणा पहली क्लास से लेके 12वीं क्लास तक की ट्यूशन देती हैं, और खंजरपुर के 40% बच्चे ऐसे हैं जिन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाती हैं। क्योंकि कोमल राणा का कहना है पेरेंट्स के पास फीस देने के लिए पैसे नहीं होते, तो वंचित कोई नहीं रहना चाहिए पढ़ाई से। तो आखिर कोमल राणा इतनी अच्छी समाज सेविका हैं, इतना अच्छा काम कर रही हैं, तो ये राजनीति की दलदल में क्यों जा रही हैं, ये हमारा एक बड़ा सवाल है। और इसी सवाल के साथ हम आते हैं कोमल राणा जी के पास। नमस्कार कोमल राणा जी। नमस्कार भैया। कोमल राणा जी, सबसे पहला हमारा सवाल कि आप एक समाज सेविका हैं, और इतनी अच्छी समाज सेविका है कि शिक्षा को आप आगे बढ़ा रहे हैं। 40% बच्चों को आप फ्री एजुकेशन दे रहे हैं, क्योंकि एजुकेशन बच्चों का अधिकार है। उन अधिकारों को आप देते हुए राजनीति कहा जाता है एक दलदल है। हालांकि महिला सीट आई है, बहुत गर्व की बात है, लेकिन इस दलदल तो दलदल ही है। फिर आप इस दलदल में क्यों जा रहे हैं? नहीं, राजनीति मेरे हिसाब से दलदल नहीं है। राजनीति उनके लिए दलदल है जो इसमें फंस जाते हैं। राजनीति का मतलब है अपने क्षेत्र का विकास करना। हम अगर विकास करेंगे तो वो दलदल नहीं कहा जाएगा, वो उसकी उन्नति का रास्ता बनेगा एक। तो हम ये चाहते हैं कि मेरे भी जो क्षेत्र का, वार्ड का, मेरा भी जितना भी मुद्दे हैं, जितने भी परेशानियां हैं मेरे वार्ड में, हम सब मैं इसको मिल करूं, इसके लिए कुछ करना चाहती हूं। इसलिए मैंने राजनीति में कदम रखा है। इसलिए चाहती हूं कि जनता मेरा साथ दे। कोमल जी, अब मुद्दे की बात हो गई, तो मुद्दे क्या है? मुद्दा तो बहुत सारे हैं। जो कि अभी हमारे पहले पार्षद जी हैं तो वो निलंबित हैं 2 साल से। तो उस बीच में कोई कार्य हुआ नहीं है, तो जनता कहाँ जाए। लेकिन अगर तो पूर्व पार्षद की बात उठी गई है यहाँ पे कोमल जी, तो पूर्व पार्षद तो बोलते हैं कि मेरे द्वारा बहुत विकास हुआ है, और अभी भी जो खंजरपुर में वो इंटरलॉकिंग टाइल्स हैं लग रही हैं, वो उन्हीं ने प्रस्ताव भेजा है, उन्हीं के द्वारा लग रही है। उससे पहले जो टंकी लगी है पानी की, वो भी उन्हीं के प्रस्ताव पे लगी है। और बहुत सारे ऐसे विकास के कार्य हैं जो पूर्व पार्षद बताते हैं कि मेरे द्वारा हुए, क्योंकि इससे पहले वो प्रधान भी थे। हाँ जी। नहीं, ये तो गलत है। खैर, यहाँ की जनता को भी पता है कि वो कार्य किसके द्वारा हो रहा है। जो रोड बन रही हैं वो तो विधायक निधि से बन रही हैं, वो पार्षद जी के उसमें कोई मतलब नहीं है इसका। वो अपने आप को महत्व देते रहे इस चीज़ के लिए, वो सब जनता को भी पता है और उन्हें भी पता है वो क्या कर रहे हैं। तो इसलिए ये विधायक निधि का है मामला है। जी, विधायक निधि का मामला है, लेकिन प्रतिनिधि जो होता है वो तो प्रस्ताव भेजता है ना, तभी तो विधायक भी निधि भेजते हैं। जी जी, भेजते हैं, पर ये मुझे नहीं लगता है, जब वो निलंबित हो चुके हैं तो इस मामले से उनका कोई लेना देना होना नहीं चाहिए। तो ये विधायक निधि का ही मामला है। वो प्रदीप बत्रा जी खुद ही करवा रहे हैं इस काम को, वो और कोई इसमें अपना श्रेय नहीं लेना चाहेगा, ना ही लेना चाहिए मेरे हिसाब से। जो भी कार्य हो रहा है, ये अभी रोड बन रही है, अभी तो इलेक्शन है, चलो तो ये तो उनके अंडर में तो आना ही नहीं चाहिए ये काम। पार्षद जी के अंडर में कैसे आ जाएगा जब तो इलेक्शन चल रहे हैं। अभी तो सब काम बंद हो जाना चाहिए। ये प्रति जो विधायक निधि होती है वही काम करा सकते हैं जो कि उन्हें उनके अंडर में होगा।
पार्षद से इसका कोई मतलब नहीं होना चाहिए अभी तो, क्योंकि ये तो अब इलेक्शन आ गए हैं, इसमें तो उनका मतलब ही नहीं है। चलिए कोमल जी, खंजरपुर वार्ड नंबर 4 नगर निगम का एक हिस्सा, और कहते हैं नगर निगम महानगर के अंदर होता है। रुड़की के महानगर में एक छोटा सा वार्ड है, वार्ड नंबर 4। क्या इसमें सुविधाएं होनी चाहिए थी, क्या इसमें विकास होने चाहिए थे, जो कि नहीं हुए, और आप क्या सोच रख के चुनाव में कदम रखा आपने? विकास तो बहुत सारे होने हैं अभी खंजरपुर में। अभी खंजरपुर एक तरीके से अंदर की आप तरफ देखते हैं जाकर तो वहाँ पर गांव जैसा माहौल है। अभी भी नालियाँ सड़क के साथ ही मेल करके चल रही हैं, मतलब ये नहीं कि नाली अलग है और रोड अलग है, ऐसा कोई नहीं है। मैं भी गई हूँ पीछे उधर आपके नीचे की तरफ जो हमारा एरिया है उसमें मैं भी गई हूँ, लेकिन वहाँ पे ऐसा कोई साफ़ सफाई का कुछ मैटर नहीं है। जैसे गांव भी हमारे ये खंजरपुर वार्ड से अच्छे बने हुए हैं, लेकिन हमारा खंजरपुर वार्ड में कोई सफाई का कोई मैटर नहीं है, नीचे की तरफ तो कोई नहीं है। हाँ, मेन रोड पे ठीक है सफाई होती है, लेकिन बहुत सारे मुद्दे हैं जो नालियों के हैं, सफाई का है, डस्टबिन नहीं है यहाँ पर। सेंट्रल स्कूल पे ये एक डस्टबिन, उसके अलावा कोई नहीं है। और इसके अलावा नालियों की भी बहुत प्रॉब्लम है, बरसात में पूरी नालियाँ भर जाती है। तो वो काम जो है पार्षद जी का ही होता है कि वो करवाएं, अपने क्षेत्र के लिए साफ़ सफाई का ध्यान रखें। तो मैं यही चाहती हूँ कि मैं अगर बनती हूँ, जनता मुझे चुनकर लाती है, तो साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाएगा। तो यही है मेरी बातें तो, कि भाई बुज़ुर्गों के लिए कुछ अगर सरकार कुछ दे रही है तो हम सोचेंगे कि उस बारे में भी करा जाए। महिलाओं के लिए कुछ अवसर लाए जाएँ, जो भी अपना सरकार देगी, जो भी मुझसे हो सकेगा उसके लिए भी, कन्याओं के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए, जो भी वो वहाँ से निधि आती है तो वो हम उसके लिए ज़रूर प्रयास करेंगे लाने के लिए। जी, अभी महिला सीट आई है और महिला बहुत उत्साही हैं कि महिलाओं की पीड़ा को समझेगी और महिला आगे बढ़ाएगी। आपने क्या एक आपके अंदर है कि महिलाओं को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए? महिलाओं को एक तो ये होता है कि देखो महिलाएं घर में ही रहती हैं, अधिकतर घर में ही रहती हैं। अब तो खैर काफ़ी चेंज हो चुका है कि महिलाएं भी बाहर निकल रही हैं और घर से भी कुछ रोज़गार कर रही हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि अगर जो घर में भी रहने वाली महिलाएं हैं उनके लिए भी कुछ रोज़गार आए, और महिलाएं भी थोड़ा, जैसे सिलाई केंद्र है हमारे यहाँ, वो है होने के बाद भी ना होने के बराबर है, तो वो भी नहीं है। आधी महिलाओं के लिए। और एक तो सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि वो सामुदायिक केंद्र की चिकित्सा की बहुत बड़ी दिक्कत है कि भाई देखो रोड पे तो बहुत सारे डॉक्टर्स बैठे हैं, जो गरीब जनता है वो तो सरकारी में ही जाएगी, उसके लिए हमारे यहाँ कोई डॉक्टर नहीं बैठा हुआ है। सामुदायिक केंद्र होने के बाद भी नहीं है, और वो ऐसी जगह है जहाँ पर महिलाओं को जाने में दिक्कत है। तो मैं चाहती हूँ कि वो वो केंद्र किसी अच्छी जगह पर बने, उसके लिए मैं आवाज़ उठाऊंगी। कोमल जी, अब सवाल पैदा होता है कि कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है, भाजपा बहुत बड़ी पार्टी है, ऐसे में कांग्रेस से भी यहाँ पे प्रत्याशी हैं, भाजपा से भी प्रत्याशी हैं, आप हैं निर्दलीय। किस तरीके से अपने समीकरण लेके चलेंगे, किस तरीके से आप जीत हासिल करेंगे? देखिए, पार्टी का अपना अलग एजेंडा होता है, लेकिन ये जो हमारे वार्ड नंबर 4 का है, ये एक चेहरे का इलेक्शन होता है। उसमें जो चेहरा ज़्यादा खिल कर आएगा, ज़्यादा काम करेगा, वही आगे जाएगा। यानी कि आप मानती हैं कि आपका चेहरा खिल के आ रहा है? हाँ, नहीं, ये बात है। जनता जिसको प्यार करेगी उसी को जिताएगी, मेरा तो यही मानना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल में जुड़ने के लिए। तो ये थी कोमल राणा। कोमल राणा ने साफ कर दिया है कि जिसका चेहरा खिल के आता है वही विजय पाता है, और फिलहाल कोमल राणा जी के साथ सारी जनता का यहाँ पे प्यार है, स्नेह है, इसलिए इनका चेहरा खिल के आ रहा है और विजय सेहरा इनके सर बनने वाला है। तो इसी तरीके से बने रहिए दृष्टि न्यूज़ के साथ, मिलवाते रहेंगे खास शख्सों के साथ। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।